अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए निकासी की सीमा तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई का ये आदेश अगले 1 महीने के लिए है। अगर आसान भाषा में समझें तो यस बैंक के ग्राहक 1 महीने तक सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकेंगे। आरबीआई ने ये कार्रवाई बैंक की आर्थिक हालात को देखते हुए की है। आपको बता दें, यस बैंक बीते कुछ समय से फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को ये खबर आई थी कि सरकार ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कहा है। एटलीस्ट कंसिडर ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन सब्सटेंस। लोगों की सैलरी आ जाइए, उनका घर चलना है। These sort of idiotic decisions cannot be taken by the bank. सिचुएशन तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जिनका घर चलता है, जिसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो सब अटक पड़ेगा, और खास करके इमरजेंसी में कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, दूसरा कोई क्राइसिस आया तो सो आइडियली तो ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अगर कोई बैंक का मर्जर है, या बहुत सारी बैंक मर्ज होती हैं, पर ऐसा तो कभी सुना नहीं कि नोटबंदी के समय में तो अलग चीज़ थी, पर ये मर्जर के लिए की वजह से लोगों के पैसे अटका देना यह बहुत बुरी बात है इन माय ओपिनियन। यस बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी की खबर से बैंक के शेयर में 25% से ज्यादा की तेजी आ गई थी। कारोबार के अंत में यस बैंक का शेयर 36.85 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इससे एक दिन पहले तक 29.30 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। करीब 15 साल पहले शुरू हुए यस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है तो वहीं शेयर भी टूट रहा है। यस बैंक की बदहाली इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ 15 महीने के भीतर बैंक के निवेशकों को 90% से अधिक का नुकसान हो चुका है। अगस्त 2018 में यस बैंक का जो शेयर 400 रुपए से ज्यादा के भाव पर बिक रहा था, वो आज लुढ़क कर 30 रुपए से भी नीचे आ गया है। वहीं सितंबर 2018 में यस बैंक का मार्केट कैप करीब 80,000 करोड़ रुपए का था, जो अब 9,000 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया है। इस हिसाब से बैंक के मार्केट कैप में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। अब अगर यस बैंक की ऐसी हालत के कारणों पर गौर करें तो बीते कुछ सालों में यस बैंक को एक के बाद एक झटके लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा झटका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से दिया गया है। साल 2018 में आरबीआई को लगा कि यस बैंक अपने डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए और बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी कर रहा है। इसके बाद आरबीआई ने यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को पद से जबरन हटा दिया। बैंक के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी चेयरमैन को उसके ही पद से हटा दिया गया हो। इसके अलावा यस बैंक को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी के मोर्चे पर भी झटका लगा। दरअसल क्यूआईपी के जरिए बैंक ने जो फंड जुटाने का लक्ष्य रखा था वो पूरा नहीं हो सका। बैंक ने क्यूआईपी के जरिए 1,930 करोड़ रुपए जुटाए थे। आपको बता दें, क्यूआईपी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक जरिया होता है। इन हालातों में दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां बैंक को संदिग्ध नजर से देख रही हैं और नेगेटिव मार्किंग भी कर रही हैं। इसी के तहत बीते साल अगस्त में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने यस बैंक को डाउनग्रेड कर जंक वर्ग में डाल दिया। यस बैंक के मैनेजमेंट में उठापटक ने भी संकट बढ़ा दिया। हालांकि बैंक की ओर से समय समय पर मैनेजमेंट में किसी भी तरह के गतिरोध की आशंका को खारिज किया जाता रहा है। इसी महीने 27 मार्च को यस बैंक नेशनल शेयर बाजार यानी एनएसई के प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 से भी बाहर हो जाएगा। इस सूची में टॉप 50 परफॉर्मर कंपनियां होती हैं। इस सूची में अक्सर बदलाव होता रहता है। इसमें भी वही कंपनियां शामिल होती हैं जिनके परफॉर्मेंस और मार्केट कैप में सुधार होता है। अगर यही हालात रहे यस बैंक के तो न जाने यस बैंक के ग्राहकों का क्या होगा। ये देखना अभी बाकी है।